Hi friends, welcome to my YouTube channel. I'm Avantika. So today our topic that we're going to talk about here is कि how to be secure about everything. Now by everything मेरा मतलब ये नहीं कि एग्जाम में फेल हो गए तो सिक्योर हो जाओ, ठीक है, नहीं, I'm going to be positive about it, नहीं. I'm talking about the things that we can change on the path of change. Skin है, your body is there. सबसे पहले ये देख लो, ठीक है. I have a lot of skin problems. अब how am I secure about it? तो ये स्किन प्रॉब्लम्स मेरी कब शुरू हुई? When I started using tretinoin. It was the worst product I've ever used. It's really overrated. अभी वो टॉपिक बहुत अलग है. मैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स तुम लोग समझाऊंगी कि कैसे सिक्योर होते हैं, क्या करते हैं. तो एक बार क्या हुआ था, एक दिन मैं ना गाड़ी निकाल रही थी. फॉर्चुनेटली आई हैव रियली गुड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो मेरे को कभी इनसिक्योर नहीं फील करवाते अबाउट एनीथिंग, कुछ छोड़ के. जैसे तो मैं एक दिन गाड़ी अनपाक कर रही थी तो मेरी नेबर शी कॉल्स मी. मेरा नाम अवंतिका है तो एवरीबडी कॉल्स मी अवंती इन मराठी जैसे. तो वो बोलती है कि अवंती तुझी स्किन काऊन एवढी खराब झाली. शी सेज कि तेरी स्किन क्यों इतनी खराब हो गई. एज इफ आई डोंट नो. जितना लोग मेरे को नहीं नोटिस करते ना उतना मैं खुद को नोटिस करती हूँ. उतना मुझे अपनी स्किन के लिए बुरा लगता है जितना लोगों को लगता है या फिर वो चाहते हैं कि मुझे बुरा लगे. आई डोंट नो. मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने मन में बोला कि तूने तो भाग के शादी की है, मैं तेरे को कुछ नहीं बोला. और इतने मतलब नॉनसेंस मैनर्सलेस लोग होते हैं. इफ यू हैव सम सजेशन फॉर अ यंग गर्ल, उसको बताओ ना ये क्या चीज है, तेरे स्किन पे इतने पिंपल्स हो गए, बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है तेरी स्किन. मैंने उसको देखा एंड डिडंट रिप्लाई एनीथिंग. तो मैंने निकाली गाड़ी और मैं निकल गई वहां से. मैंने देखा उसको और इग्नोर्ड. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज वर्क ऑन इट. ठीक है, नॉट फॉर पीपल, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, बट फॉर योरसेल्फ. ठीक है, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. मैंने जंक फूड खाना छोड़ दिया. इट हैपेंड बिकॉज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स. द सेकंड थिंग इज, अब एक बार की बात है, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए. सो वन ऑफ माय रिलेटिव्स शी कमेंटेड ऑन माय अपीयरेंस. उसने बोला तू इतकी पतली काऊन झाली, तू थोडी अशी बीमार नाही वाटत म्हणते, तू थोड़ी बीमार नहीं लगती है. अब मुझे अच्छा नहीं लगा. ऑफ कोर्स फॉर्चुनेटली मेरे बाजू में मेरी 4 साल छोटी बहन खड़ी थी एंड शी सेड आपको पतली लग रही है. वो कॉम्प्लीमेंट बोले, ये तो बोले स्टैंडर्ड है, बोले आजकल यही चलता है, बोले मॉडल लाइक फिगर है, बोले इसका, बोले तुम लोगों को क्या पता है, बोले ऐसा वैसा. एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक दैट टू दैट रिलेटिव. मैं कुछ बोल नहीं पाई, मुझे बुरा लगा, मैं डरी नहीं, बट शी स्टार्टेड सेइंग इट. तो हैव समवन विथ यू जो तुमको सपोर्ट करे. ठीक है, शी इज थिक एक्चुअली, शी इज रियली हॉट एंड गॉर्जियस, बट एंड आई एम अंडरवेट एक्चुअली. अगेन आई एम वर्किंग ऑन इट. लेकिन कोई अगर तुमको बोल रहा है ना भाई बीमार लग रही है, पतली लग रही है, तो अगर तुम पतले हो तो ये सोचो कि भाई हेली बीबर का फिगर कैसा है. ठीक है, केंडल जेनर का फिगर कैसा है. तुम ये सोचो आलिया भट्ट का फिगर कैसा है. ये सारी चीजें सोचो जो पतले लोग हैं. एंड व्हेन यू आर बीइंग कॉल्ड थिक कि मतलब कितनी मोटी हो गई है, देखना यहाँ से फूल गई, वहां से फूल गई है, तो हैव समवन इन योर माइंड. जैसे विद्या बालन इज देयर, काइली जेनर इज देयर, शी इज थिक, किम कार्दाशियन इज देयर. तो ये सारी चीजें से जो लोग होते हैं ना, जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनको थोड़ा देख के इंस्पायर होते जाओ और फिर जो भी तुम्हारा गोल फिगर है उसको अचीव करने का ट्राई करते हो. थर्ड थिंग, इनसिक्योर मेन, स्टे अवे फ्रॉम देम. आई मीन मैंने इनका एक पर्टिकुलर पॉइंट रखा क्योंकि आई टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट थिंग कि मतलब इनसिक्योर लोगों से दूर रहो. बट देयर आर इनसिक्योर मेन इन द वर्ल्ड. ठीक है, पता नहीं व्हाट्स रॉन्ग विथ मेन, बट नॉट ऑल मेन, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेन, a lot of guys who are really insecure about smallest of the smallest things. मैं कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगी, तुम लोग बोलोगे ये क्या है. तो एक बार क्या हुआ था ना, वन ऑफ माय ब्रदर्स, हम लोग एक लड़के को स्टॉक कर रहे थे. ठीक है, तो उसकी फोटो देखे थे. सो ही वाज टॉल एंड ही पोस्टेड विद हिज सिस्टर. तो उसकी बहन उसके साइड में खड़ी थी, तो वो दोनों अच्छे दिखे थे. लेकिन मैंने ऐसा बोला मतलब कि हम दोनों देख रहे थे, मैं और मेरी बहन, एंड दैट ब्रदर केम टू अस एंड ही आल्सो स्टार्टेड सीइंग दैट फोटो. तो मैंने बोला इसके फीचर्स उसके भाई से ज्यादा अच्छे, मतलब इसके क्रश से ज्यादा उसकी बहन के फीचर्स अच्छे हैं. मैं ऐसा बोल रही थी उसको. तो बोला, वो बोले हाँ, बोले एक्चुअली फीचर्स अच्छे हैं. तो ये क्या बोलते हैं, बोले लेकिन काली है. हम दोनों ने उसको इतना गंदा लुक दिया और ऐसा चिड़ मची. मतलब भाई इतने सालों से इंसान इतने ही लेवल तक अपनी, वो 18 साल का है. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ टीनेज गाइस. ये जो टीनेज में लड़कियां होती है ना, बड़ी शांत सी अच्छी सी बेचारी होती है. ये लड़के पता नहीं, सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ देम. हम लोगों ने जो उसको झापना शुरू किया उस दिन, बोल क्या रहे तो बोले मैं तो गोरी लड़की पटाऊंगा. obsession bro, what is this obsession with fair skin that Indian men have? I don't understand. Not men like, or of course these immature guys. फिर कमेंट करना किसी की लड़की को कि मैं, we were talking about one of our sisters जो बहुत दूर की है, तो वो बोलता है वो तो आदमी जैसी दिखती है, उसका फिगर भी नहीं है. तो यही सारी चीजें नोटिस करता है कि भाई हाँ तेरे को कोई कुछ है नहीं एम्बिशन लाइफ में, कुछ और नहीं करना है तेरे को, यही सारी चीजें करनी है. तो लुक एट मेन, क्योंकि ये मैनर्सलेस होते हैं, ये क्रीचर्स ही ऐसे होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मेन. मेरे सही में घर में बहुत अच्छे लोग भी हैं. आई हैव सीन माय फादर, आई हैव सीन माय अंकल्स, माय
ब्रदर्स, और लॉट ऑफ देम, ये कुछ कुछ ये होते हैं जो कॉलेज में जो संगत में आ जाते हैं ना, फिर ये पागल हो जाते हैं, मतलब इनका खुद का दिमाग बचता ही नहीं है कुछ। तो इधर मैं सबसे अच्छी चीज तुम लोग को बता रही हूँ, डोंट बी पेशेंट, मुंह पे कुछ गंदा सा बोल दो जो खुद भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तेरी तो हाइट ही ऐसी है, तेरी बॉडी किधर है, पूछ रहे हैं उसको तेरी मसल्स किधर है, ये क्या स्किनी फैट बॉडी लेके घूम रहा है एक्टोमॉर्फ, कुछ भी बोल दो उसको, बिल्कुल मुंह पे बोल देना उसी टाइम। मेरा तुम लोग लो सजेशन, नहीं, आई विल बी अ गुड गर्ल, आई विल बी पेशेंट, मैं शांति से सब कुछ सुन लूंगी एंड आई विल चेंज माई सेल्फ। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ डेफिनेटली। मैं लेकिन इसको जवाब भी देना ताकि किसी और लड़की के बारे में फिर से ऐसा ना बोले। अ लॉट ऑफ मेन आई हैव सीन, अ लॉट ऑफ मेन, इनको थोड़ा सा भी कुछ सिक्योर दिख जाए, एक हाथ सिक्योर वुमन, ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार। वी वर टॉकिंग टू सम ऑफ दीज मेन, हम लोग ऐसे बैठे थे, बहुत लोग थे, और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को शादी नहीं करनी है करके, बस इनका मैं, क्योंकि मेरे को नहीं करनी थी, मतलब मेरा ऐसा था कि भाई इंडिपेंडेंट बन के रहूंगी, खुद का कमाऊंगी, खुद का खाऊंगी, ऐसा हो गया था सीन कुछ। तो मैंने ऐसे बोल दिया मेरे को नहीं करनी शादी। आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद अंकल। वो अंकल मेरे को बोलने लगे, 2 वर्ष मुझे तो बने, तू अपने पति के पैसों पे खाएगी बोले, 2 साल बाद अभी हो, मेरे को कोई प्लान नहीं शादी वादी का अंकल, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताओ यार कौन खुद क्या कर रहा है इंसान, इधर आके औरतों पे लाइन ही मार रहे हैं ना। हाँ, बीवी है घर पे, 2 बच्चे हैं, फिर भी इधर गर्लफ्रेंड्स बनानी है, इधर आके हम आपके अफेयर्स के बारे में हम लोग को जैसे पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें दिमाग में ला लो कि ऑलवेज दीज लो क्वालिटी इनसिक्योर मैन वही तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कोई नहीं उड़ाता है। तो ये तो पूरा शॉर्टरी इन लोगों का कि ये इनसिक्योर मैन, बहुत सारे लोग मैन तुम लोगों को मिलेंगे क्योंकि इनमें मैनर्स नहीं होते, एम्पैथी नाम की चीज नहीं होती। तो स्टे अवे फ्रॉम दीज मैन, और ज्यादा सुनो मत, ज्यादा ओवरथिंक मत करो, ओवर एनालाइज मत करो, ठीक है। बहुत छोटी सी लाइफ जी रहे हैं हम लोग, बी सिक्योर अबाउट इट एंड वर्क ऑन इट। अगर अंकल ने तुम्हारे फ्रीडम पे या फिर तुम्हारे डिपेंडेंट होने पे कुछ बात कही है तो ऑफकोर्स सुनो, गलत चीज है, सुनो, उसको सुधारो। इस लोग बहुत होते हैं, ठीक है, तुम्हारी भी लाइफ में भगवान करे ना आए, बट रहते हैं, ठीक है। अब सबके मम्मी पापा अच्छे से नहीं पाल पोस के बड़ा करते ना, विद मैनर्स सबको। द फोर्थ थिंग इज स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन एंड स्टार्ट सेटिंग स्टैंडर्ड्स। तुम लोग कैसे भी हो, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, वी नो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, सबकी बॉडी स्पेयर शेप नहीं होती है, आग ग्लास नहीं होती है। तो आई एम अ बिट फ्लैट, ठीक है, आई एम नॉट जस्ट थिन, and one of my sisters is she's like a good chubby, not just chubby, she's thick. तो दिमाग में ये चीज डाल लो कि तुम जैसे भी हो ना, यू डोंट नीड वैलिडेशन कि भाई आज इसने नोटिस किया कि मैं चेंजेस करके आई हूँ। डू इट फॉर योरसेल्फ, और स्टैंडर्ड यही सेट करो। जैसे कि आई एम अ बिट थिन, तो मुझे पहले तो नहीं होती थी इनसिक्योरिटीज, देन पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी तो ऐसी है वैसी है नॉट। तो एक स्टैंडर्ड सेट कर लो खुद के दिमाग में कि भाई मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, बिकॉज वी कांट चेंज दिस, ठीक है। फ्लैट चेस्ट के सब अपने पर्क्स होते हैं, थिक चेस्ट के अपने पर्क्स होते हैं, वो सारी चीजें खुद को बताना शुरू कर दो। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज गाइस, दिस इज द यंगेस्ट यू आर एवर गोइंग टू बी, ट्रस्ट मी। इससे ज्यादा अच्छे तुम शायद दिखोगे बाद में बेशक, लेकिन जो इस एज में तुम्हारे स्किन पे ग्लो है, कम स्ट्रेस है, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, जो भी है, यू आर प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू लुक दिस वे एंड यू विल प्रॉब्ली स्टार्ट लाइकिंग इट आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम years. You know what, when I was really young and I had puberty, so of course your hips start growing, your thighs start growing, and I was so insecure about it कि ये क्यों grow कर रहा है, used to wear kurtis and cover it and all. I was insecure about everything. And suddenly when I became thin, I was like, I miss that body. अभी I lost my weight because I got diagnosed with jaundice a year ago. तो फिर उसके बाद मेरा ढंग का weight gain नहीं हुआ है, लेकिन I miss that, ठीक है। Also when I was young, अभी मेरा 1 साल हो गया स्किन बैरियर डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ रेटिनल। 1 साल पहले तक तुम लोग को पता है, when I was in college, मैं इतनी ज्यादा अपनी स्किन को कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, ऐसी है वैसी है, धूप में ऐसी क्यों दिखती है, ये आई हैव वॉट्स, छोटे छोटे रहते हैं वो। मुझे 18 के एज के बाद पिंपल्स आना बंद हो गए थे, एक्ने नहीं, कुछ भी नहीं, माय स्किन वाज परफेक्टली क्लियर, सिर्फ वो वॉट्स थे एंड आई वाज सो इनसिक्योर अबाउट इट, तुम लोग को बता नहीं सकती। और आज जब आफ्टर 4 to 5 years मैं वो फोटो देखती हूँ अपनी लास्ट, अपनी 18 या फिर 19 वाली एज की, आई फील लाइक व्हाट द हेल मैन, मैं सही में इतनी अच्छी दिखती थी, मतलब दैट क्यूट फेस फैट दैट आई यूज्ड टू हैव ऑन माय फेस, चबी एवरीथिंग। और वो जो स्किन पे ग्लो था वो अभी नहीं है, वो इतना इतना अच्छा लगता है वो देख के, ऐसा लगता है भाई मैं इस स्किन के बारे में इनसिक्योर थी रियली। और शायद 4 साल बाद अगर मैं ये वीडियोस देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई यार आई वाज एक्चुअली यंग एट दैट टाइम, मेरे को रिंकल्स नहीं थे, मेरे बाल काले थे, समथिंग लाइक दैट आई से अबाउट माय सेल्फ, या फिर आई वाज थिन, इफ आई गेन वेट या फिर इफ आई लूज अ लॉट ऑफ वेट, कुछ भी चेंजेस होते हैं मेरे बॉडी में, तो शायद आई विल बी सिक्योर अबाउट दिस वर्जन ऑफ माय सेल्फ। तो याद रखना कि ये वर्जन भी बहुत ब्यूटीफुल है, और शायद कहीं ना कहीं दुनिया के किसी पार्ट में ये वर्जन तुम्हारा जो है वो एक स्टैंडर्ड है, इट इज समबडीज ड्रीम बॉडी। एंड आई थिंक लुक्स या फिर ड्रीम बॉडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग दैट मैटर्स इज फिटनेस। मसल्स बिल्ड करो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, और योगा भी करो, सब करो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वीडियो, इफ यू कैन चेंज इट जस्ट चेंज इट। अगर तुमको कोई बोल रहा है तुम्हारी स्किन खराब है, चेंज योर स्किन, ठीक है, वो अच्छे के लिए बोल रहा है कहीं ना कहीं। और जो चीजें तुम चेंज नहीं कर सकते, इफ यू आर शॉर्ट, इफ यू आर फ्लैट और वट एवर, या फिर थिक या फिर दिस दैट, तो उन चीजों पे वर्क करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट इट बी एंड स्टार्ट बीइंग सिक्योर अबाउट इट। खुद को बिल्कुल
टॉप पे रखना कि भाई इससे ज़्यादा सुंदर कोई इंसान नहीं है, ये सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है दुनिया का, दैट्स इट। इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ खुद के लिए, ठीक है। बट इफ़ यू कैन चेंज इट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।